प्यारे साथियों, आज की क्लास में हमने कबीरदास जी को पढ़ा है, कबीरदास जी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उनके बारे में थोड़ी जानकारियां पढ़ी है। और ये क्लास यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केवीएस, एनवीएस, इन सब या पूरे देश में जितने भी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं जिनमें हिंदी साहित्य आता है, उन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक क्लास है। मैं रिवीजन करा देता हूं जाते जाते। सबसे पहले मैंने पढ़ाया कि कबीरदास जी जो है, कबीर शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है महान। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं तो इस्लाम धर्म में जो अल्लाह है, अल्लाह का 37वां नाम भी अल कबीर माना गया है। समझ में आ गई। इनके जन्म से संबंधित अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे सबसे पहले बात करता हूं भंडारकर, माता प्रसाद गुप्त और मैकालिफ ने क्या कहा कि इनका जन्म, इनका समय जो है वो 1398 से 1518 ईस्वी रहा है और यही समय आपका सर्वमान्य मत है। सर्वमान्य मत का मतलब ये होता है कि ज्यादातर विद्वानों ने इसी मत को प्रधानता दी है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हुए जिन्होंने समय अलग अलग बताया है। जैसे जैसे सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने इनका जन्म 1399 में माना। अगर मैं बात करता हूं बील के अनुसार तो उन्होंने कबीरदास जी का समय 1490 ईस्वी में माना। अगर श्याम सुंदर दास की बात करते हैं तो 1399 से 1518 समय माना। हंटर की बात करते हैं तो 1300 से लेकर के 1420 इनका समय माना। अगर बेस्कट और स्मिथ के अनुसार बात करते हैं तो 1440 से लेकर के 1518 तक का कबीरदास जी का समय था। वहीं पर मैं बात करता हूं ईश्वरी प्रसाद जी के अनुसार तो उन्होंने 15वीं शताब्दी जो है वो कबीरदास जी का समय बताया है। तो ये तो है अलग अलग विद्वानों के अनुसार इनका जन्म निधन, लेकिन इनके जन्म और निधन से संबंधित कुछ पंक्तियां भी पाई गई है। सबसे पहले कबीर चरित्र बोध में क्या कहा गया है, ये कहा है कि 1455 साल भय, चंद्रवार एक ठाठ भय, जेठ सुधी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भय। तो यहां पर जन्म का एक लाइनें मिली। वहीं पर निधन की भी कुछ लाइनें भक्तमाल की टीका से हमें मिलती है। क्या मिलती है कि संवत 1575 कियो मघर को गोन, माघ सुधी एकादशी रल्यो पोन में पोन। ये निधन से संबंधित लाइनें मिलती हैं। और आगे चलते हैं तो कबीरदास जी के जन्म से संबंधित इनके जन्म स्थान को लेकर के भी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। जैसे कुछ विद्वान काशी में इनका जन्म मानते हैं। कौन कौन से विद्वान हैं? श्याम सुंदर दास, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, प्रभाकर माचवे। स्वयं कबीरदास जी जो है वो भी अपना जन्म और अपना गुरु किसे बताते हैं? इन लाइनों के द्वारा स्वयं कबीरदास जी ने कहा है कि काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए, कि काशी में मेरा जन्म हुआ और मेरे जो गुरु के रूप में आप रामानंद जी को आप समझिएगा। तो यहां से हमने इनको पढ़ा है। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिन्होंने इनका जन्म मगहर में माना है। जैसे पीताम्बर बर्थवाल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, सरनाम सिंह शर्मा, रामजीलाल सहाय, इन्होंने इनका जन्म मगहर में माना है। और विद्वान सुनिएगा, आचार्य भोलानाथ तिवारी ने पूर्वी पंजाब में इनका जन्म माना, चंद्रबली पांडे ने आजमगढ़ में इनका जन्म माना, सुभद्रा झा ने इनका जन्म मिथिला में माना है। तो कबीरदास जी ऐसे विद्वान है, इनके जन्म स्थान और जन्म के समय को लेकर के बहुत सारा मतभेद देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके गुरु से संबंधित भी मतभेद है। हिंदू व्यक्ति, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, या आप समझिएगा स्वयं कबीरदास जी जो थे वो अपने गुरु के रूप में रामानंद को कहते हैं। अभी अभी तो मैंने बताया कि काशी में प्रकट भरे रामानंद चेताए, तो रामानंद जी स्वयं कबीरदास अपने गुरु के रूप में बताते हैं। लेकिन मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार इनके जो गुरु थे वो शेख तकी थे। हालांकि सर्वमत के अनुसार रामानंद जी ही थे। एक बुक में पढ़ा गया भी है कि शेख तकी जो थे वो इनके प्रतिद्वंदी के रूप में भी रहे हैं। ठीक है, चलो इनको आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बताया इनकी पत्नी का नाम है लोई, लड़के का नाम कमाल, लड़की का नाम कमाली। लेकिन यहां पर आपके जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है उनकी एक और पत्नी का नाम बताते हैं। क्या नाम था? रमजनिया। और वहां से भी दो संतान हुई, निहाल और निहाली, दो संतान हुई थी। लेकिन यहां ये जो बातें हैं रमजनिया, निहाल और निहाली की बातें जो है वो सर्वमत नहीं है।
आगे बढ़े, हमने क्या पढ़ा, कबीरदास जी की भाषा के बारे में भी अलग अलग मत है, और ये सारे के सारे मत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हूबहू प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहले श्याम सुंदर दास जी ने कहा कि इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, तो आपसे पूछता है कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा, श्याम सुंदर दास ने कहा। और पंचमेल में जो 5 भाषाएं जोड़ी, उसमें सबसे पहली अवधी, दूसरी ब्रज, तीसरी पंजाबी, चौथी अरबी और 5वीं कौन सी है, फारसी के शब्दों का मिश्रण उन्होंने बताया है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में, तो इन्होंने क्या कहा कि कबीर की ग्रंथावली की भाषा पंजाबियन थी, कि पंजाबी भाषा से प्रेरित थी। आगे चलिएगा, बाबू सक्सेना ने क्या कहा कि कबीर अवधी के प्रथम संत हैं। कबीरदास जी जो है अवधी के प्रथम संत हैं, लेकिन अवधी के सबसे बड़े संत के रूप में हम तुलसीदास जी को पढ़ते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने प्रथम संत के बारे में कहा है। उदय नारायण तिवारी जी ने क्या कहा कि कबीरदास जी की भाषा अधिकांशतः बनारस की है। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने कहा कि कबीर हमारी भाषा के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि हुए हैं। वहीं पर थोड़ी सी बात और आपसे करता हूं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कहा कि कबीरदास जी की भाषा सधुक्कड़ी है। सधुक्कड़ी का मतलब क्या है, जिसमें राजस्थानी, पंजाबी मिली, खड़ी बोली, पर रमैनी और शबद में गाने के पद है, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा कहीं कहीं पूरब की बोली का व्यवहार है। कहते कि इनकी सधुक्कड़ी है कि जहां जिस स्थान पर गए वहीं के हो गए हैं, ये कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। वहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक इंपॉर्टेंट कथन आता है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर मतलब तानाशाह थे, जैसा कहना चाह रहे थे उसी भाषा से वैसा ही कहलवा लिया करते थे। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं कबीरदास जी को इतना ही पढ़ा पाया हूं। कल की क्लास में आकर के और बहुत सारा हमने कबीरदास जी को पढ़ना है। अगर आप भी ऑनलाइन किसी भी माध्यम से, चाहे आप YouTube पर मेरी वीडियो देख रहे हो, चाहे Facebook पर मेरी वीडियो देख रहे हो, या Instagram पर भी किसी भी माध्यम से मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप भी मेरे बैच से, ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हो, तो मेरे भैया हमारे पास UGC नेट का पेपर 1 का भी बैच है, हमारे पास UGC नेट का पेपर 2 का भी बैच है, हमारे पास UGC नेट का पेपर 1 और 2 का कॉम्बो बैच भी है, हमारे पास TGT PGT हिंदी का भी कंप्लीट बैच है। इसके भी अलावा तमाम RO ARO UPSI राजस्थान SI बहुत सारे बैचेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लेंगे कैसे? लेंगे ऐसे कि सिर्फ देखिएगा, रोज आपकी लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डेड बैच पुराने वाला फ्री मिलता है, बहुत सारे बुक्स, नोट्स, PDF आपको दिए जाते हैं। साथ में बैच लेने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाइएगा और हितेश सर ज्ञानकोश एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से बैच ले सकते हैं, या नीचे जो मोबाइल नंबर लिखे हैं इन नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा या मुझे पर्सनली व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज दूंगा। कोई डाउट हो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, ऐसे ही अगली क्लास में फिर मिलता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का प्रेम सहयोग ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।